कारण क्या है कि हम लोगों ने कांग्रेस को नीचे गिराया। हम तो, हमारे पास तो साधन नहीं थे, हम अपने आप ऊंचा नहीं उठ सके, हम तो थोड़ा उठे, लेकिन बीजेपी ज्यादा उठ गई। बीजेपी ज्यादा उठ गई और ज्यादा उठने के बाद उसका दिमाग खराब हो गया। जैसे पहले कांग्रेस का दिमाग खराब होता था, जैसे पहले कांग्रेस का दिमाग खराब होता था, वैसे बीजेपी का दिमाग खराब हो गया। बीजेपी कहा करती थी, साल पहले कहती थी कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। हमारा मुद्दा क्या है? आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने, ये तो गुरुओं का सेंटर है नागपुर, गुरु गलवालकर का सेंटर है। आज का गुरु कौन है वो आप जानते होंगे। तो ये गुरुओं के सेंटर में आपने जरूर सुना होगा कि बीजेपी कहती थी, साल पहले तक कहती थी, 6 महीने पहले तक कहती थी कि बीजेपी का आने वाले चुनाव में मुद्दा होगा भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार बीजेपी का मुद्दा होगा। लेकिन चुनाव शुरू होने से पहले, पार्लियामेंट डिसॉल्व होने से पहले, आज बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी को बिल्कुल नंगा कर दिया है। बीजेपी द्रौपदी की तरह से आज नंगी नजर आती है। बीजेपी आज द्रौपदी की तरह से नंगी नजर आती है। आज हर कोई जानता है कि कांग्रेस के मुकाबले में, दूसरी पार्टियों के मुकाबले में बीजेपी सबसे भ्रष्ट पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने 40-40 लाख में एक मेंबर पार्लियामेंट को खरीदा और वो भी सिर्फ 4 को खरीदा। लेकिन बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 50-50 लाख में एक एमएलए को खरीदा और उनको मिनिस्ट्री भी दी। एमएलए को 50 लाख रुपया और मिनिस्ट्री। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमारे लोगों को भी खरीद रहे थे। लेकिन जो नहीं बिके, बीएसपी के लोग जो नहीं बिके, जो ना बिकने वाले थे, जिस समाज को मैंने ना बिकने वाला समाज बनाया, उसका आज भी कोई एमएलए नहीं बिका है। और आज भारतीय जनता पार्टी ने बीएसपी के एमएलए का रेट 1 करोड़ कर दिया है। जिस बीजेपी ने मेंबर पार्लियामेंट का रेट 1 करोड़ दिल्ली में रखा है, लखनऊ में बीएसपी के एमएलए का, बाकी का नहीं, बीएसपी के एमएलए का। क्यों? क्योंकि 12 गए हैं और 11 और चाहिए उनको। लेकिन 11 में से 1.25 महीना हो गया, आज तक उनको 1 नहीं मिला है। जो बीएसपी का आधार है, जो जिस समाज को मैंने ना बिकने वाला समाज बनाया है, उसमें से 1-1 करोड़ को एमएलए बिकने को तैयार नहीं है। 1 करोड़ प्लस मिनिस्ट्री, 1 करोड़ प्लस मिनिस्ट्री। अब कांग्रेस के अध्यक्ष को, नरसिंह राव को 40 लाख में खींच रहे हैं। उसने तो 40-40 लाख में, कांग्रेस पार्टी ने 40-40 लाख में एक एमपी खरीदा है। भाई एमपी का रेट तो ज्यादा होना चाहिए। और बीजेपी ने 50-50 लाख को एक एमएलए खरीदा है। और बीएसपी के 3 मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर हैं, जिनको उन्होंने ऑफर दी है, तो उनके सीबीआई के पास उनके एफिडेविट हैं। तो बीजेपी कितनी भ्रष्ट पार्टी है। आज द्रौपदी की तरह से, हमारी द्रौपदी नहीं, बीजेपी वालों की द्रौपदी। मुझे तो द्रौपदी के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन बीजेपी वाले को तो चांगला मालूम होगा। तो उनकी द्रौपदी की तरह से आज बीजेपी नंगी हो गई है। ये बीजेपी देश में सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी है। जब मैं 1977-78 में नॉर्थ इंडिया में गया था, तो बाबा साहब अंबेडकर को बहुत से लोग
गलत नजर से देखते थे और बहुत से लोग कहते थे कि ये तो अंग्रेजों के दलाल थे। और खास करके जो ऊंची जाति के लोग हैं वो नीची जाति के लोगों से कहलाते थे, अरे छोड़ो अंबेडकर को, वो तो अंग्रेजों के दलाल थे, देशद्रोही थे। तो इस किस्म की बातें आपने तो महाराष्ट्र में 1930, 31, 32 में बहुत सुनी होगी, उसके बाद में भी सुनी होगी, लेकिन 1976-77 में उत्तर भारत में मैंने ये बातें सुनी। लेकिन जब हम लोगों ने इस विचारधारा पर अपने लोगों को तैयार करना शुरू कर दिया तो परिवर्तन होने लगा। तब परिवर्तन होने लगा। जो अंबेडकर को जो लोग अंग्रेजों के दलाल कहते थे या देशद्रोही कहते थे, तो वो लोग उनकी सराहना करने पर मजबूर हुए। बहुत सी पार्टियां सराहना करने पर मजबूर हुई। और आपने देखा होगा कि 1990 तक हम लोगों के संघर्ष के कारण इतना परिवर्तन हुआ उधर कि 1989 में कांग्रेस पार्टी, जिसकी यूपी में सरकार थी, महाराष्ट्र में थी और दिल्ली में थी, उस कांग्रेस पार्टी को मजबूर होकर बाबा साहब अंबेडकर यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन, उद्घाटन करना पड़ा 14 अप्रैल 89 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी में। और 1990 में हम लोगों ने अपने समाज को तैयार करके, बहुजन समाज को तैयार करके हर पार्टी में कंपटीशन लगा दिया। बाबा साहब की सराहना करने के लिए जो लोग, जो ब्राह्मणवादी समाज बाबा साहब की निंदा करता था, वो बाबा साहब की सराहना करने के लिए उनमें कंपटीशन लग गया। अगर 89 में, 14 अप्रैल 89 में अगर कांग्रेस के प्रेसिडेंट राजीव गांधी ने और एनडी तिवारी ने, जो उधर के मुख्यमंत्री थे, अगर 14 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अंबेडकर यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन किया, तो उसके साल बाद श्री वीपी सिंह ने बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न का सरकार ने खिताब दिया। तो जिस हमारे बाबा साहब को, जिसको वो देशद्रोही कहते थे, उसको वो भारत रत्न कहने पर मजबूर हुए। कारण क्या है कि हम लोगों ने कांग्रेस को नीचे गिराया। हम तो, हमारे पास तो साधन नहीं थे, हम अपने आप ऊंचा नहीं उठ सके, हम तो थोड़ा उठे, लेकिन बीजेपी ज्यादा उठ गई। बीजेपी ज्यादा उठ गई और ज्यादा उठने के बाद उसका दिमाग खराब हो गया। जैसे पहले कांग्रेस का दिमाग खराब होता था, जैसे पहले कांग्रेस का दिमाग खराब होता था, वैसे बीजेपी का दिमाग खराब हो गया। बीजेपी कहा करती थी, साल पहले कहती थी कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। हमारा मुद्दा क्या है? आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने, ये तो गुरुओं का सेंटर है नागपुर, गुरु गलवालकर का सेंटर है। आज का गुरु कौन है वो आप जानते होंगे। तो ये गुरुओं के सेंटर में आपने जरूर सुना होगा कि बीजेपी कहती थी, साल पहले तक कहती थी, 6 महीने पहले तक कहती थी कि बीजेपी का आने वाले चुनाव में मुद्दा होगा भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार बीजेपी का मुद्दा होगा। लेकिन चुनाव शुरू होने से पहले, पार्लियामेंट डिसॉल्व होने से पहले, आज बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी को बिल्कुल नंगा कर दिया है। बीजेपी द्रौपदी की तरह से आज नंगी नजर आती है। बीजेपी आज द्रौपदी की तरह से नंगी नजर आती है। आज हर कोई जानता है
कि कांग्रेस के मुकाबले में, दूसरी पार्टियों के मुकाबले में बीजेपी सबसे भ्रष्ट पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने 40-40 लाख में एक मेंबर पार्लियामेंट को खरीदा और वो भी सिर्फ 4 को खरीदा। लेकिन बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 50-50 लाख में एक एमएलए को खरीदा और उनको मिनिस्ट्री भी दी। एमएलए को 50 लाख रुपया और मिनिस्ट्री। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमारे लोगों को भी खरीद रहे थे। लेकिन जो नहीं बिके, बीएसपी के लोग जो नहीं बिके, जो ना बिकने वाले थे, जिस समाज को मैंने ना बिकने वाला समाज बनाया, उसका आज भी कोई एमएलए नहीं बिका है। और आज भारतीय जनता पार्टी ने बीएसपी के एमएलए का रेट 1 करोड़ कर दिया है। जिस बीजेपी ने मेंबर पार्लियामेंट का रेट 1 करोड़ दिल्ली में रखा है, लखनऊ में बीएसपी के एमएलए का, बाकी का नहीं, बीएसपी के एमएलए का। क्यों? क्योंकि 12 गए हैं और 11 और चाहिए उनको। लेकिन 11 में से 1.25 महीना हो गया, आज तक उनको 1 नहीं मिला है। जो बीएसपी का आधार है, जो जिस समाज को मैंने ना बिकने वाला समाज बनाया है, उसमें से 1-1 करोड़ को एमएलए बिकने को तैयार नहीं है। 1 करोड़ प्लस मिनिस्ट्री, 1 करोड़ प्लस मिनिस्ट्री। अब कांग्रेस के अध्यक्ष को, नरसिंह राव को 40 लाख में खींच रहे हैं। उसने तो 40-40 लाख में, कांग्रेस पार्टी ने 40-40 लाख में एक एमपी खरीदा है। भाई एमपी का रेट तो ज्यादा होना चाहिए। और बीजेपी ने 50-50 लाख को एक एमएलए खरीदा है। और बीएसपी के 3 मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर हैं, जिनको उन्होंने ऑफर दी है, तो उनके सीबीआई के पास उनके एफिडेविट हैं। तो बीजेपी कितनी भ्रष्ट पार्टी है। आज द्रौपदी की तरह से, हमारी द्रौपदी नहीं, बीजेपी वालों की द्रौपदी। मुझे तो द्रौपदी के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन बीजेपी वाले को तो चांगला मालूम होगा। तो उनकी द्रौपदी की तरह से आज बीजेपी नंगी हो गई है। ये बीजेपी देश में सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी है। 1977-78 में नॉर्थ इंडिया में गया था, तो बाबा साहब अंबेडकर को बहुत से लोग गलत नजर से देखते थे और बहुत से लोग कहते थे कि ये तो अंग्रेजों के दलाल थे। और खास करके जो ऊंची जाति के लोग हैं, वो नीची जाति के लोगों से कहलाते थे, अरे छोड़ो अंबेडकर को, वो तो अंग्रेजों के दलाल थे, देशद्रोही थे। तो इस किस्म की बातें आपने तो महाराष्ट्र में 1930, 31, 32 में बहुत सुनी होगी, उसके बाद में भी सुनी होगी। लेकिन 1976-77 में उत्तर भारत में मैंने ये बातें सुनी। लेकिन जब हम लोगों ने इस विचारधारा पर अपने लोगों को तैयार करना शुरू कर दिया, तो परिवर्तन होने लगा। तब परिवर्तन होने लगा। जो अंबेडकर को जो लोग अंग्रेजों के दलाल कहते थे या देशद्रोही कहते थे, तो वो लोग उनकी सराहना करने पर मजबूर हुए। बहुत सी पार्टियां सराहना करने पर मजबूर हुई। और आपने देखा होगा कि 1990 तक हम लोगों के संघर्ष के कारण इतना परिवर्तन हुआ उधर कि 1989 में कांग्रेस पार्टी, जिसकी यूपी में सरकार थी, महाराष्ट्र में थी और दिल्ली में थी, उस कांग्रेस पार्टी को मजबूर होकर बाबा साहब अंबेडकर यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन, उद्घाटन करना पड़ा 14 अप्रैल 89 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी में।
और 1990 में हम लोगों ने अपने समाज को तैयार करके, बहुजन समाज को तैयार करके हर पार्टी में कंपटीशन लगा दिया। बाबा साहब की सराहना करने के लिए जो लोग, जो ब्राह्मणवादी समाज बाबा साहब की निंदा करता था, वो बाबा साहब की सराहना करने के लिए उनमें कंपटीशन लग गया। अगर 89 में, 14 अप्रैल 89 में अगर कांग्रेस के प्रेसिडेंट राजीव गांधी ने और एनडी तिवारी ने, जो उधर के मुख्यमंत्री थे, अगर 14 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अंबेडकर यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन किया, तो उसके साल बाद श्री वीपी सिंह ने बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न का सरकार ने खिताब दिया। तो जिस हमारे बाबा साहब को, जिसको वो देशद्रोही कहते थे, उसको वो भारत रत्न कहने पर मजबूर हुए।